नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 फरवरी 2024 2014 23 फरवरी 2014 में 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्याख्या सहित इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि 30 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जब ये वीडियो खत्म होगी वो वीडियो में आपसे कम से कम 100 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। शक्कर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को शक्कर शब्द कहा जाता है। आपको बता दें, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द शक्कर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो हिंदी शब्द है, याद रखें। दो भाषा के शब्दों में मिलकर शक्कर शब्द बनता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध का स्त्रीवाचक होता है सुता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है बहुत ही अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो, घोड़ा अश्व को बोलते हैं, घोटक भी अश्व को बोला जाता है, कटक नहीं होता है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, घटक है, बाजी, तुरंग, रविसूत तथा सैंधव आदि आते हैं। कटक का अर्थ होता है समूह। कटक का अर्थ होता है समूह। जो क्वेश्चन नंबर 5, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है आपका यायावार। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, यायावार। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, अस्थिर। जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे, अड़िग। जो सदैव चलता रहे, गतिशील। यानी कि एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन अभी कवर हुए हैं। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये है सुभद्रा कुमार चौहान। याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न है कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठा त्रिपाठा त्रिपाठी होगा, त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्ति कही है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें। समास का अर्थ है संक्षेप। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तब उस मेल को समास कहते हैं। सामान्यतः समास का अर्थ संक्षेप करना भी होता है। समास मतलब संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। क्या बोलना चाह रहा है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण। जब उपचारात्मक शिक्षण शब्द आ जाए, समझ जाइए हम किसी चीज का उपचार कर रहे हैं। तो भाषा प्रयोग संबंधित जो कठिनाइयां आ रही हैं उसकी पहचान करना और उसका सोल्यूशन कर देना। उपचार मतलब जैसा मान लो किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो उसका हम उपचार करते हैं, चलो इसका उपचार करवा लेते हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चन में उपचारात्मक शिक्षण आए, इसका मतलब बच्चे को यदि आप भाषा सिखा रही हो, उसके संबंधित जो उससे कठिनाइयां या सर्कमस्टेंसेस आ रही हैं उसकी पहचान करेंगे और उनका फिर निदान किया जाएगा, उसका एक सोल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है, नहीं आता है? प्रमुख भाषी कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? हंसना। तो सुनना आता है, सुनना, बोलना, लिखना आता है, तो लेकिन हंसना नहीं आता है। तो क्या क्या लिखना? सबसे पहले मैं बताया था 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले अगर लिखना आता है, सुनना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है। लिखना मतलब लेखन कौशल होता है, सुनना मतलब श्रवण कौशल होता है, बोलना मतलब मौखिक कौशल होता है और पढ़ना मतलब पठन कौशल होता है। जब बच्चा छोटा होता है, इसका जो क्रम होता है वो देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चा जब हम बच्चों को खिलाते हैं, सबसे पहले बच्चा ध्यान से हमारी बात सुनता है। बेटा बोलो पापा, बोलो मम्मा, बोलो दादी। पहला बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। तो श्रवण कौशल जो है पहला कौशल है। सुनने के बाद बच्चा क्या करता है? आप खुद बताइए, सुनने के बाद बच्चा क्या करेगा? सुनने के बाद बच्चा उसको बोलने का प्रयास करेगा। फिर आएगा मौखिक कौशल। तो ये हो गया सुनना और बोलना। फिर बच्चा बड़ा होता है तो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है। बेटा पढ़ो, छोटे आ से अनार, क्लास में पढ़ाते हैं छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। फिर बच्चे को पूरा लिखा पढ़ाकर उसके बाद उसको लिखने की प्रैक्टिस
कराई जाती है। तो ध्यान रखना, श्रवण कौशल पहले नंबर, दूसरा मौखिक कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल, ये इसका क्रम होता है। और प्रमुख भाषिक कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? हंसना कौशल नहीं आता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 11, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति और अनुभूति कराना। क्या है मतलब? साहित्य में काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना तथा व्याकरण नियमों की जानकारी देना शिक्षण के उद्देश्यों में निहित होता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है, देखिए, राम जाता है, नहीं। सीता फल खाती है, नहीं। मेरी गाय काली है। काला, गोरा, मोटा, पतला, ये क्या है? विशेषण है। तो मेरी गाय काली है। इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। ये 4 तरह के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, गलत बात है भैया। पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, सही बात है। कक्षा अभिनय प्रणाली आप करोगे तो जो पात्र अनुसार जो बच्चे अभिनय करते हैं उससे सीखने की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है, ये सही बात है। बच्चों को विपरीत प्रभाव पड़ता है, नहीं। कक्षा अभिनय अच्छी बात है, वो से कोई नहीं, बी आंसर इसका होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़, सत्तातीस, गंगा जल और रेखा चित्र। जहां अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका कारक चिन्ह में मैं और पर है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान किया, पदान से संबंध का अधिकरण मैं पर। तो मैं पर, वाहन में ऋण, तो वाहन पर ऋण। देखो, वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर अरुण, वाहन पर कौन है? अरुण है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। और गंगा जल, गंगा का जल, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के क्रिया पादान से संबंध का की के गंगा का जल, संबंध का की के गंगा का जल। तो गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास है। और वाहन पर अरुण, पर वरुण या वाहन में अरुण, मतलब ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। वाहनारूढ़ मतलब हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। 15 नंबर, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि कहा गया है? रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जन्म बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सहार, इश्क लता, विनय लीला, वियोग बेली, को कसार, कृपा कंद, रस केली, वल्ली तथा यमुना यश था है। 17 नंबर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद, आशीर्वाद। जनरली आपका सी आंसर इसका होगा। को किस कारक चिन्ह का बोध कहा गया? कर्ता ने कर्म को, तो ए नंबर इसका आंसर। देखो इसे याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को कैसे याद करेंगे? लाइन से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, को अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हुए अजी आओ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? अज्ञेय है। याद कर लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञेय है। सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला नाम है। चंद्रधर शर्मा का गुलेरी नाम है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद नाम है। 20 नंबर, बिहारी के प्रसिद्ध हैं
ये है दोहा। बिहारी के प्रसिद्ध बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी शतक सही दोहा छंद में की है। बिहारी सत्संग की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। इसके पिता केशव दास तथा गुरु नरहरिदास थे। बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रम में थे। 21 नंबर, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुनः धन जन्म, ए नंबर। 21 का कौन सा नंबर होगा? 21 का आपका एक नंबर होगा। पुनर्जन्म विसर्ग संधि होती है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण का। करुण का स्थायी भाव शोक है। तो श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विवत्स का जुगुप्सा घृणा, शांत का निर्वेद। 23 नंबर, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना करी? तो ब्रज की। ब्रज में। सूरदास जी भक्ति काल सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं। सूर सारा वली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। याद कर लिए, सूर सागर की जो भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया। तो सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर रचना करी? ब्रज। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद कर लीजिए 24। दोहा अर्धमात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 13 प्रथम और तीसरा 1 और 3 चरण में 13 मात्रा और 2 4 में 11 मात्रा होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अतः इस छंद को कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला, दोहा, सोटा, रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हरिगीतिका, उल्लाला तथा वीर में 28 मात्राएं तथा ताटंक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। 25 नंबर लिखा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह में लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन जो बहुत कंजूस हो, कृपण जिसके पास आधार धन संपदा हो, समृद्ध जो पैसे वाला हो, धनी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दात्री। याद कर लीजिए, दाता का स्त्रीलिंग है दात्री। लड़का पेड़ से गिरा अलग हो गया यानी अपादान कारक हो गया। ये याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से संबंध काकी का अधिकरण में पर संबोधन हे अजी आओ इत्यादि। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में जो विशेषण गुण है उसका एक गुण है पापी। ध्यान कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति स्थिति। अलंकार है कौन सा? उपमा। क्या बोलना चाह रहा है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। इस वाक्य में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। रूपक अलंकार की बात करें, जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया गया हो वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर, बाल पतंग विकसे संत सरोज, सब हर्ष से लोचन भृंग। श्लेष अलंकार की बात करें, श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अर्थात संयोग। जहां एक शब्द के साथ अनेक शब्द अर्थ चिपके रहते हैं वह श्लेष अलंकार कहलाता है। चिरचीवो जोरी जुए क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। उत्प्रेक्षक की बात करें, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षक अलंकार कहलाता है। सुवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनु नील मणि सेल पर आतप पर है प्रभात। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, बीजक किसकी रचना है? कबीर दास जी की रचना। याद कर लीजिए, बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधार के ज्ञान श्री श्री शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक, साकी, शपथ तथा रेमेनी तीनों का संकलन है। इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। क्या बोलना चाह रहा है? डिक्टेटर मतलब जो छानबीन करता है, जो खोज कर देता है, डिक्टेटर उससे कहा जाता है कि वो भाषा को इस तरह तोड़ बोड़ के। कबीरदास जी के दोहे वो इतने सतर्क हैं, इतने ताल वाले, एक दोहा पढ़ोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये है।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, और बीजक जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। इसके बाद ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।